नमस्ते दोस्तों। आज धर्म की पाठशाला में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं। चर्चा आज नए प्रश्न की, नए खोज, नए उत्तर के सवालों के जवाब के लिए। तो हम प्रश्न पहले जान लें। प्रश्न क्या है कि ब्राह्मण किसे कहते हैं, ब्राह्मण कौन है और ब्राह्मण की परिभाषा क्या है। दूसरा प्रश्न दोस्तों कि ब्राह्मण जो खुद को अपने आप को श्रेष्ठ कहता है और ये कहता है कि ब्रह्मा के मुख से पैदा होने के कारण हम श्रेष्ठ हैं, बाकी सब निम्न हैं, तो क्या इसकी सच्चाई थोड़ी सी लेस मात्र भी है या सिर्फ कपूर कल्पना है। तो इन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर की खोज के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वह लोग जहाँ लिखा है सब्सक्राइब चैनल पे उसे टच कर दें। उसके टच करने से ना ही कोई पैसा आपका कटेगा, ना ही कोई शुल्क लगेगा। वीडियो अंत तक जरूर देखें दोस्तों, और नए नए प्रश्नों की नए नए उत्तर के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हम पहले जानते हैं। ब्राह्मण कौन है और ब्राह्मण किसे कहते हैं, सबसे पहले इसकी परिभाषा जानते हैं दोस्तों। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त नंबर 90 श्लोक नंबर 12 में आया है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के यानी प्रजापति के द्वारा उत्पन्न जो विराट पुरुष है उसके मुख को कहते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण अध्याय 5 श्लोक नंबर 37 में भी इसी का उल्लेख आपको मिलेगा, और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 46 जो स्पष्ट उनकी परिभाषा को परिभाषित करता है। तो ब्राह्मण कौन है, तो ब्राह्मण की परिभाषा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 और श्लोक नंबर 13 में लिखा है कि जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। यानी अब यश मुनि के नृत्य में लिखा है इसका संस्कृत में उल्लेख कि ब्रह्म जानेति ब्राह्मण, यानी जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है, उसे ही ब्राह्मण कहा जाता है। परंतु खुद को यह कहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, हम ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं इसलिए हम श्रेष्ठ हैं। तो आते हैं ऋग्वेद सूक्त नंबर 90 श्लोक नंबर 12 में देखते हैं। यह है ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त नंबर 90 श्लोक नंबर 12। इसको जानने से पहले श्लोक नंबर 11 जरूर पढ़ना है, और 11 के बाद 12 के बाद 13 जरूर पढ़ना है, तभी परिभाषा क्लियर होगी। तो 11 में लिखा है संस्कृत का अनुवाद कि प्रजापति के प्राण रूप देवों ने जब विराट पुरुष को संकल्प से उत्पन्न किया, ये विराट पुरुष को ब्रह्मा कहते हैं, जबकि ब्रह्म जानेति ब्राह्मण कहा गया है, यानी जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है, और यही विराट पुरुष ब्रह्म है, इसे ब्रह्मा कहते हैं। कितनी बड़ी मिलावट है दोस्तों, देखें। तो विराट पुरुष को संकल्प से उत्पन्न किया, तब उन्हें कितने प्रकार से उत्पन्न किया, और उनके शरीर के अलग अलग शरीर के अंगों को क्या क्या नाम दिया गया है, यही बताया गया है इस श्लोक में। श्लोक में लिखा है कि उनका मुख, भुजाएं, हृदय और चरण कौन से कहलाए। अब श्लोक नंबर 12 देखते हैं, जिससे ये कहते हैं कि हम ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं। लिखा है ब्राह्मणोस मुखमासित बाहु राजन्य कृत उरु तदस्य यद्वैस्य पदभायाम शूद्रो अजायत। श्लोक में एकदम स्पष्ट से देखें दोस्तों कि बाहु राजन्य कृत यानी राजा कहा जाता था। ब्राह्मण उनका मुख हुआ, यानी जो विराट पुरुष है उनके मुख को ब्राह्मण कहा गया। छत्री को भुजाएं, यानी छत्री न होकर वो राजन शब्द है, राजा को भुजा कहा गया, जो बाद में क्षत्रिय बन गए। इनकी दोनों जंघाओं से जंघाओं को वैश्य कहा गया, से लिखा गया है कि वैश्य, और चरणों को शूद्र कहा गया।
या फिर अब श्लोक नंबर 13 को भी देख लेते हैं दोस्तों, उसका जो अर्थ है वो क्या कहता है। उस विराट पुरुष के मन से चंद्रमा, आंखों से सूर्य, मुख से इंद्र व अग्नि तथा प्राण से वायु उत्पन्न हुए। इसी प्रकार से आगे भी 15, 14, 16 में भी उनके अंगों के उल्लेख के बारे में बताया गया है। अब अगर ऋग्वेद के मंडल 10 श्लोक नंबर 90 श्लोक नंबर 12 को मान लिया जाए तो यस्क मुनि के निरुक्त और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 13 में जो लिखा हुआ है, अध्याय 2 श्लोक नंबर 46 में जो लिखा हुआ है कि ब्राह्मण को जानने वाले को ब्राह्मण कहते हैं, तो फिर मुख से कैसे पैदा होने वाला श्रेष्ठ हो जाएगा। इसके बारे में भी श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 13 स्पष्ट करता है दोस्तों। 13 में स्पष्ट है, यह है भगवत गीता, जिसमें लिखा है गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। ये भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 13 उल्लेख करता है। यानी कि मुख से पैदा होने मात्र से आप श्रेष्ठ नहीं हैं। आप अगर मुख से पैदा होने मात्र से आप अगर श्रेष्ठ हो जाते तो मनुस्मृति अध्याय 10 श्लोक नंबर 65 यह क्यों कहता है कि जो शूद्र है वह भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेता है। और यह क्यों कहता है, मनुस्मृति अध्याय 11 श्लोक नंबर 168 यह क्यों कहता है कि ब्राह्मण भी शूद्र हो सकता है। स्पष्ट ये चीज़ें बताई गई हैं दोस्तों। इससे स्पष्ट है कि मुख से जो विराट पुरुष के मुख हैं उसके अंग को कहा गया है, न कि आपके पैदा होने के, न कि आपकी श्रेष्ठता बताई जा रही है। श्रेष्ठता के लिए उन्होंने कहा कि गुण और कर्मों के आधार पर, यानी जिसके जो गुण होंगे, जो कर्म होंगे, उसके अनुसार वह उस विभाग का पद धारण कर लेगा। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में देखा दोस्तों कि ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण किसे कहते हैं, और ब्रह्मा के मुख से पैदा होने मात्र से ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं होते हैं। अब ब्राह्मण स्मृति पुराण में ब्राह्मण के 8 भेद बताए गए हैं। 8 भेद क्या है यह जान लेते हैं। मात्र, ब्राह्मण, श्रोत्री, अनुचान, भ्रूण, ऋषिकल्प, ऋषि, मुनि, ये ब्राह्मण के 8 भेद बताए गए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी यह बताया गया है कि केवल श्रेष्ठता के बारे में स्पष्ट कहा जा रहा है कि महाभारत वन पर्व, इसमें कहा गया है कि कोई केवल वेद पाठन या कुल में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं बनता, बल्कि अपने कर्मों से ब्राह्मण बनता है। यही श्रेष्ठता का मूल परिभाषा है दोस्तों कि कुल और कुल में जन्म लेने से और वेद पाठ पठन करने से श्रेष्ठ नहीं होंगे कि आप ऐसे कह देंगे कि हम श्रेष्ठ हैं। आपके कर्म क्या कहते हैं, वही कर्म ही आपको श्रेष्ठता के बारे में बताता है। और इसीलिए गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 13 उसका डिस्क्रिप्शन करता है दोस्तों। और ब्राह्मण के 8 गुण भी बताए गए हैं, उन्हें हम जान लेते हैं। पवित्र, सत्य, सत्वगुण, सम, दम, सत्य, दया, तप, तितिक्षा और ज्ञानादि। ब्राह्मण के 6 कर्म भी बताए गए हैं। अध्ययन, अध्यापन, दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना। अब उनकी श्रेष्ठता के बारे में भी हमने जाना और उसके एक छोटे से उदाहरण भी आपको समझा दिया जाता है दोस्तों कि एक राजा कौशिक थे जो राजन्य कुल में पैदा हुए थे और अपनी गुण और कर्म को बदल देने के उपरांत वह बाद में महर्षि कहलाए और उन महर्षि का नाम दुनिया जानती है। उनका नाम है विश्वामित्र।
इसीलिए स्पष्ट आपको मनुस्मृति कहता है कि शूद्र भी ब्राह्मण हो सकता है और ब्राह्मण भी शूद्र हो सकता है। यही है श्रेष्ठता की मूल परिभाषा और ब्राह्मण की मूल परिभाषा, यानी ब्रह्म जानैति ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानता है वह ब्राह्मण है, और जो ब्रह्म को नहीं जानता है और वो और ब्राह्मण कुल में पैदा है वह ब्राह्मण नहीं है, वह श्रेष्ठ भी नहीं है। इसलिए जो समाज में भ्रम फैला हुआ है दोस्तों, उसे दूर करें, अपने शास्त्रों को अध्ययन करें और तर्क से उसका उत्तर जानें। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। प्रणाम।